और यहाँ पर मदरसन सुमी वायरिंग के नतीजों की बात करते हैं। इनके तीसरे तिमाही के नतीजे आए हैं और नतीजे यहाँ पे हर फ्रंट पर अच्छे आते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन आगे अब इनकी योजना क्या है और विस्तार को लेकर क्या अपडेट है, हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट भी जुड़ गया है। इन्हीं से बातचीत हम करते हैं और गुलशन पाहुजा साहब CFO हैं और साथ ही अनुराग गहलोत साहब ये CEO हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है दोनों का। और चलिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल अनुराग जी आप ही के पास लेकर आएंगे। रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये कितनी ग्रोथ सस्टेनेबल होगी? जैसा आपने कहा कि 25% से जो है ग्रोथ हुई है और मार्केट जो है करीब 19% से ग्रो हुआ है। इसके अंदर दोनों तरह के प्रोडक्ट हैं। एक तो ग्रीनफील्ड के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो प्रोडक्ट है, और जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं। कस्टमर्स जितने भी इंडिया के अंदर अभी OEMs हैं, उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनके भी वॉल्यूम बढ़े हुए हैं, जो हमने देखे हैं Q3 के अंदर। और Q4 के अंदर भी अभी तक हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन इज गोइंग एज पर द प्लान। सो अभी देखने में लग रहा है कि ये सस्टेनेबल है। ग्रीनफील्ड के अंदर दो ग्रीनफील्ड के अंदर जो है हमारे वॉल्यूम्स जो है अभी रैंप अप हो रहे हैं, जो कि कस्टमर ने अपने RFQ के अंदर दिए हुए थे, तो वो भी काफी सकारात्मक वे है देखने का। तो हमें ऐसा लगता है कि Q4 के अंदर इंक्लूडिंग ग्रीनफील्ड और जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट है वो सप्लाई जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको सप्लाई कर पा रहे हैं, और ये अभी काफी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है एज ऑन टुडे। गुलशन, एबिट मार्जिन्स में हमने देखा 9.1% के आसपास मार्जिन्स रिपोर्ट हुए हैं। क्या इनमें आने वाले समय में हम बेहतरी दर्ज होती हुई देखेंगे? और अनुराग, साथ ही जानना चाहेंगे आपसे कि कोई डेफरमेंट ऑफ ऑर्डर्स हैं कॉपर प्राइसेस की बढ़ोतरी के चलते? अगर आप देखेंगे सेल्स हमारी 25% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर एंड 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और जो इबिटा मार्जिन है दैट आर आल्सो रिमेन स्टेबल, जैसे हमारे पहले थे और अभी भी वैसे ही हैं। अगर हम कॉपर का इम्पैक्ट रिमूव कर देते हैं, अगर कॉपर इम्पैक्ट के आप देखोगे प्राइसेस 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 25% ईयर ऑन ईयर बढ़े, जिसका इम्पैक्ट हमें इस क्वार्टर में नजर आ रहा है। एंड हिस्टोरिकली ऑल्सो इतना प्राइस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कभी नहीं बढ़ता दिखता। तो हमारे अरेंजमेंट है कस्टमर्स के साथ दैट कॉपर वी वुड बी एबल टू रिकवर फ्रॉम देम इवन इट्स लो, आई मीन हाई और लो, बट इट विल टेक सम टाइम। तो जो अभी समय लगेगा इसके अंदर जो भी है, और अभी भी कॉपर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये इम्पैक्ट थोड़ा टाइम के लिए रहेगा। जैसे जैसे टाइम आएगा, आई मीन वे देखते हैं। बट एज फार एज प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न, हम अभी भी हमारे जो जो प्रॉफिट्स हैं वो वहीं पे ही हैं। और आप कॉपर का इम्पैक्ट रिमूव करेंगे तो इवन इवन देन आई थिंक हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर ही हुई है पहले से। नए प्लान्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर क्या योजना है आपकी, और उसकी वजह से मार्जिन ट्रैजेक्टरी पीक लेवल्स पर कब तक पहुंचेगी? हम हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं ग्रीन प्लांट से लेकर, एंड अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो काफी इंप्रूव किए हैं। इस ग्रीन फील्ड में अगर मैं एक एक करके आता हूँ, तो खरखोदा हमारा एज पर प्लान चल रहा है। Q4 के एंड तक आप इसका फुली रैंप अप देख लेंगे एंड द ऑपरेशंस विल बी नॉर्मलाइज एज फार एज खरखोदा प्लांट इज कंसर्न, हमारे 80% पे आ जाएगी। बाकी के कुछ प्लांट्स, उसमें से एक प्लांट अगर मैं नवागम की बात करूं तो उसके अंदर अभी एक SOP आने वाला है, तो वॉल्यूम्स विल रैंप अप इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। एंड जो अदर वाला प्लांट है उसके अंदर वॉल्यूम्स ऑलरेडी शिफ्ट कर गए दिस क्वार्टर एंड द नेक्स्ट क्वार्टर। एंड जो हमारा पुणे वाले 2 प्लांट है, पुणे वाले 2 प्लांट्स के अंदर अभी भी वॉल्यूम थोड़ा सा कस्टमर साइड से डिले हैं, जिसके लिए they are I mean to reach at the optimal capacity it will take some time, but we are very hopeful that once it reaches at the optimal capacity, which will take like 1 or 2 quarters के अंदर, it will be, I mean in terms of the EBITDA margin they will be back to what we have expectations from our existing plants. शुक्रिया आप दोनों का, जुड़े हमारे साथ, नतीजों पर बातचीत की। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। इसी के साथ स्टॉक फटाफट में फिलहाल इतना ही, और छोटा सा